हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं कुछ क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरे पास कुछ मेरी लेगिंग्स थी, इनको मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। और एक मैंने ये वॉलपेपर लिया है, इसको मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इससे मैंने पूरे बॉक्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक पैंट है, इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से हमको अपनी सारी लेगिंग्स को भी अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने से जो क्लोथ्स होते हैं वो बहुत कम स्पेस लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कभी हम जल्दी कपड़े निकालते हैं तो इनका फोल्ड भी नहीं खुलता है। तो इसी तरह से मैं सारी लेगिंग्स को फोल्ड कर रही हूँ। और देखिए, सारी लेगिंग्स को मैंने फोल्ड करके रख लिया है। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं। बॉक्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं इसमें काफ़ी सारी लेगिंग्स को ऑर्गेनाइज़ कर पा रही हूँ। और देखिए, साइड में स्पेस बच गया है, तो यहाँ पर भी हम काफ़ी सारी लेगिंग्स को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजिंग आइडिया कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर दीजिएगा और बेल बटन को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अंडरगारमेंट्स को फोल्ड करना हम सभी को नहीं आता है, सब अलग अलग तरह से फोल्ड करते हैं। इस बार आप मेरी तरह से फोल्ड करके देखिए, आपका स्पेस भी कम लगेगा और ये जल्दी इनका फोल्ड खुलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और देखिए, ऊपर वाली लेयर को उठा के नीचे से हमें अंदर पुश कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने से आपके कपड़े बहुत टाइम तक ऑर्गेनाइज रहते हैं, कभी भी इनका फोल्ड खुलता नहीं है। और देखिए, काम बहुत फास्ट हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, जो बच्चों की वेस्ट होती हैं इनको भी हमें फोल्ड करना चाहिए। देखिए, आप उसका भी पैटर्न देख लीजिए। इस तरह से फोल्ड करने से फ्रेंड्स इनका फोल्ड कभी भी नहीं खुलता है। देखिए, मैं आपको फिर से फोल्ड करके दिखा रही हूँ किस तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह से आप बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी कपड़ों को फोल्ड कर सकते हैं। पैटर्न सभी का सेम रहेगा। आपको यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए आप अलग अलग ऑर्गेनाइज़र बना दीजिए अंडरगारमेंट्स रखने के, और उनको अलग अलग ऑर्गेनाइज करके रखिए। जब जिसको ज़रूरत होगी वो खुद ले लेगा, आपको सबको देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपका एक काम कम हो जाएगा। देखिए, इस तरह से मैं आपको ऑर्गेनाइज करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये मेरी बेटी की बास्केट है। फ्रेंड्स, जीन्स तो हम सभी पहनते हैं और ये बहुत सारा स्पेस भी लेती हैं। तो मैं आज आपको इसका फोल्ड करके बताती हूँ इसको किस तरह से फोल्ड करना है कि इसका फोल्ड खुलेगा भी नहीं और ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेंगी। देखिए, इस तरह से आपको इसको रोल करते जाना है। और रोल करने के बाद इसी से इसको कवर कर देना है जीन्स को। इस तरह से फोल्ड करने से ये बहुत कम स्पेस में सेट हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। इसको फोल्ड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं जाता है। और एक बार आप इसको कबर्ड में रख दीजिए, आपकी कबर्ड बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से फोल्ड करके आप अपने बैग में रख लीजिए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं जाएगा और आपके बहुत सारे कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अब मैं आपको सॉक्स को फोल्ड करना बताती हूँ। सॉक्स को किस तरह से फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, इस तरह से हमें फोल्ड करना है और जो ऊपर की इलास्टिक है इसके अंदर हमें इसमें सेट कर देना है और हमारा फोल्ड रेडी हो गया। देखिए, इसी तरह से मैं बच्चों के भी सॉक्स आपको करके दिखाती हूँ। कुछ लोग सॉक्स के पैर में नॉट बांध देते हैं, पर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस तरह से फोल्ड करते हैं तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और नॉट खोलने में आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाता है और ये काम बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। चलिए, इनको अब ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से लिया है। ये काफ़ी सारे आते हैं, एक साथ पैक में आते हैं। इस तरह से आप ले लीजिए और सभी मेंबर्स के अलग अलग ऑर्गेनाइज कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह के बैग्स तो हम सभी के घर में आ जाते हैं। इसमें बच्चों की टी शर्ट, सॉक्स और
अंडरगारमेंट्स वगैरह आते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अपना दुपट्टा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे कुछ दुपट्टे होते हैं जिनमें काफ़ी जरी वगैरह का वर्क होता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप अपने सारे एक्सपेंसिव दुपट्टे इस टाइप के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसमें पैक करके रखेंगे तो वो बिल्कुल एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। देखिए इसी तरह से मैं अपने और भी दुपट्टों को प्लास्टिक बैग्स में सेट करती जा रही हूँ। इनमें बटन्स भी होते हैं, इससे ये बिल्कुल पैक रहते हैं और ये डस्ट वगैरह से भी सेफ रहते हैं बैग में। और फ्रेंड्स इसमें ऊपर हैंगर टाइप का भी बना है तो आप इसको कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं। ये देखिए छोटा सा शिफॉन का दुपट्टा है तो इसको मैंने छोटे वाले बैग में रख दिया है। चलिए इसको मैं बताती हूँ कैसे रखना। आप चाहें तो इसको कबर्ड में हैंग करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा, हैंडी रहेगा। और अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी कोई बास्केट ले लीजिए या कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लीजिए, उसमें भी रख सकते हैं। क्योंकि ये दुपट्टे डेली तो यूज़ होते नहीं हैं, जब ज़रूरत होगी तब इनमें से हम निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ज़रूरत पड़ने पर हमारे को सारे दुपट्टे एक जगह पर ही मिल जाएंगे और इसको आप कबर्ड में कहीं भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर कैप भी है तो आप इसके ऊपर भी कुछ सामान अरेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हमारी साड़ियाँ होती हैं शिफॉन और जॉर्जेट की, उनको जब हम हैंगर पे लगाते हैं तो वो इस तरह से हैंगर पर से फिसलती रहती हैं और हम बार बार इसको लगाते हैं और हमको काफ़ी परेशानी होती है इसको बार बार फोल्ड करके ऑर्गेनाइज करने में। ये देखिए ये एक हैंगर है, ये खास साड़ी के ही लिए बनाया गया है। इसमें इस तरह की ग्रिप रहती है, इससे साड़ी हिलती नहीं है। और ये मैंने 206 रुपीज़ में लिया था बाई 1 गेट 1 के ऑफ़र में। और अगर आपको प्लास्टिक का हैंगर नहीं पसंद है तो थोड़े स्टडी हैंगर्स भी आते हैं, ये भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको भी परचेज़ कर सकते हैं, पर ये थोड़े कॉस्टली रहते हैं। चलिए अब मैं आपको इस पर साड़ी हैंग करके दिखाती हूँ। देखिए साड़ी हैंग करने के बाद हमें इस पिन में इसको अंदर शिफ्ट कर देना है और अब आपकी साड़ी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, चाहे आप कितना भी हिलाएं। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक और आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आपकी साड़ी किसी भी हैंगर पर सेट रहेगी। तो देखिए मैंने इसको वापस उसी हैंगर पे ले लिया है जिस पर पहले थी साड़ी। अब यहाँ पर आपको ये जो वाइंडर क्लिप्स आते हैं इनको यूज़ करना है। ये देखिए आप इसको साड़ी पर लगा दीजिए, आप चाहें तो एक लगाइए, चाहें तो आप 2 भी लगा सकते हैं और इसकी पिंस को नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। अब आप अपनी कबर्ड में कितनी भी साड़ियाँ लगा लीजिए, आपकी एक भी साड़ी हैंगर से नहीं फिसलेगी। फ्रेंड्स आपको मेरे आज के आइडियाज़ कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।